हो टाकली तुम्हाला हो चालेल बाकी हो सांगतो मी हो धन्यवाद साकेताई जी। आप कुछ भी आप जलाइए उसको भाई पण खरंच साहेबांचं म्हणजे शब्दही मला सांगावं वाटलं, मला कंट्रोल नाही झाला. कारण की विकास हा तर इतका केलेला आहे, कधी 10 वर्षात 20 वर्षात एवढा विकास झालेला नाही. तर साहेबांच्या माध्यमातून 2 वर्षामध्ये एवढा विकास झालेला आहे का आमच्या एरियामध्ये म्हणजे पूर्ण मयूरपार, खडसूल, पिसादेवी म्हणजे चिखलवाडी म्हणून ओळखला जाणारा एरिया होता. पण साहेबांच्या महायुती साहेब यांचे खरंच खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करते, मानते. एवढे बोलून माझे 2 शब्द संपवते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और आज जो मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन महायुति सरकारचा वचनपूर्ती जो माणा आज़ाद रिसर्च सेंटर में कार्यक्रम रखा गया है और आपको भी मेहमान खुसूसी के तौर पर यहाँ बुलाया है, क्या मार्गदर्शन करेंगे महिलाओं को? सबसे पहले तो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। सुजाता गौड़ी जो मैडम है ये हमारे यहाँ दूत हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ की मेंबर है, लेकिन वो अपने नर्सिंग स्टाफ के काम के अलावा महिलाओं के लिए बहुत कुछ करते हैं, सोशल वर्क बहुत करते हैं। तो सबसे पहले उनको हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे।
और आज जो हमको महिलाओं को जानकारी देनी है वो हर चीज़ के बारे में बोलनी है। सिंपल बीमारी जो बीपी शुगर की बीमारी होती है, हर किसी के घर में होती है। पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है, मोटापा होता है, कैंसर होता है। फिर कैसा हमारा मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है कि हमें टेंशन स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। और अभी रिसेंट जो कोलकाता में इवेंट्स हुए उसके वजह से महिलाओं ने खुद की सुरक्षा भी कैसे करनी चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा उनको हम मार्गदर्शन देंगे। मैम कौन से हॉस्पिटल में हैं आप और कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं? हम एक कैंसर स्पेशलिस्ट है, किरणोपचार तज्ञ। तो हम अभी फिलहाल सेठ नंदलाल दूत हॉस्पिटल में कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट पर हैं। क्या नज़रिया रखते हैं मैम कि आज देश में महिलाओं को बहुत ही प्रोत्साहित किया जा रहा है, महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से? आप भी एक महिला है और एक जिम्मेदार डॉक्टर है, क्या कहेंगे मैम? महिलाओं को यही कहेंगे कि जितना उच्च से उच्च शिक्षा ले सकते वो ले, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसा आंदोलन है वैसा बेटा पढ़ाओ और बेटी बचाओ भी होना चाहिए। तो बेटी बेटों दोनों को पढ़ाना चाहिए और समझाना चाहिए कि महिलाओं की कैसी सुरक्षा करनी चाहिए और इज्जत करनी चाहिए। आपका नाम बोलिए। डॉक्टर SP अख्तर। मार्गदर्शन होईल आणि सगळ्या महिला एक भाऊ म्हणून त्यांना राखी बांधणार आहेत साहेबांना। मॅम आपचे मनात कसं आलं की माइंडमध्ये कसं आलं की लाडकी बहिणीचे योजनेचा कार्यक्रम ठेवण्यात यावा असे? सगळ्यांच्या अकाउंटला पैसे आले आणि आम्हाला साहेबांनी सांगितलं होतं की तुम्ही असं कार्यक्रम घ्या, ज्यांच्या अकाउंटला पैसे आले आणि ज्यांच्या नाही आले त्यांचेही नाव नंबर घ्या की आपण त्यांचेही काय कशामुळे अडकलेले आहे ते आपण बँकेचे प्रॉब्लेम सॉल्व करून ते करून देऊ। मॅम आपली जी संस्था आहे किती वर्ष झाले आपली संस्थेला? माझी संस्था तर आज 2-3 वर्षापासून आहे, पण मी एक उपशहर प्रमुख म्हणून शिंदे गटात काम करते आणि त्या नात्याने जे माझ्यावर कामाचा भार आहे साहेबांचा नेतृत्वाखाली त्यांचं काम करते साहेबांच्या, तर त्या कामामुळं मला हे काम करणं गरजेचं आहे आणि महिलांचा सत्कार करणंही साहेबांच्या तर्फे हाही माझं एक कर्तव्य है। सुजाता मैम, आप देखने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री साहब पूरी महिलाओं की मदद करना चाह रहे हैं। हमने कल भी पूछा था आपसे, मगर बैंकों में महिलाओं को परेशानी हो रही है। अभी सुनने में आया है कि शागन की स्टेट बैंक हैदराबाद में महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है KYC फॉर्म के, उसके ऊपर क्या कहेंगे? उसका वो कैसा है, अभी घर में महिला ही थी, बाहर नहीं निकलती थी और अचानक वो बाहर निकल के अभी मेरी लाडली बहन फॉर्म है ते भरण्यासाठी ते अचानकच बाहेर निघत आहेत, तर मग त्यासाठी थोडंसं गर्दी होती बँकेत आणि त्याच्यामुळे त्या बँकेमध्ये कसं जरासा प्रेशर पडते, त्यामुळे त्यांच्याकडून होत असेल तर थोडंसं साहेबांनी पण मुदत वाढवून दिली तर मग होऊ शकतं ते व्यवस्थित आणि शांत। मॅम, महिलांसाठी बँकेमध्ये एक हेल्पलाईन पाहिजे, मुख्यमंत्री साहेबांना का आपण असं आव्हान निवेदन देणार का? हो, नक्कीच देणार मी साहेबांना की साहेब महिलांसाठी असं थोडंसं हे पण ठेवा बँकेमध्ये की कोणी हेल्पलाईनसाठी म्हणजे त्यांना कोणीतरी कन्व्हर्ट करल असं। आपलं पूर्ण नाव सांगा। माझं नाव सुजाता बबन गवळी, मी उपशहर प्रमुख शिंदे गटाचे। बहुत अच्छा लेक्चर दिया है, उन्होंने सब महिलाओं को एक अच्छी चीज़ बताई है, क्या क्या करना चाहिए, कैसा कैसा करना चाहिए, कैंसर कैसा होता है, तुम्हारा शुगर कैसी होगी, तो जब वो बोले तो मैं हर चीज़ सुन रहा था। इसलिए कि बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने बताई है और उन्होंने बताई इस चीज़ का मुझे ऐसा लगता है कि हर 3.5 महीने को एक बार तो ब्लड चेक करना चाहिए। मेरा सबका ऐसा लगता है, मुझे लगता है इतना अच्छा उनका आज का लेक्चर था कि मुझे लगता है सभी महिलाओं को यहाँ पर समझा हुआ। और एक आज हमारी इस कार्यक्रम के अंदर आया है, हमें भी सुनने मिला। मैं आपको हमारे सब महिलाओं की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि कर्मचारी ने बहुत अच्छा सम्मान दिया है। और आज का जो कार्यक्रम था मुख्यमंत्री की लाडली बहना का कार्यक्रम था, आज भी कम से कम सिटी में जो 7वां कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे और 23 तारीख तक ऐसे ही कार्यक्रम चालू रहने वाले हैं ताकि कुछ नहीं कर सके तो थोड़ा हमारी मेहनत को हमको भी कुछ मदद करते हैं कि इस तरह का ये आज यहाँ पर कार्य करें। अजय साहब, आप मुख्यमंत्री साहब महिलाओं को बहुत योजना का लाभ दिलाना चाह रहे हैं, मगर अभी देखने में आया कि शागन की स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, वहाँ पर दिक्कतें आ रही है, तो आप बैंकों को बोलकर एक हेल्पलाइन तैयार क्यों नहीं करवाते? हेल्पलाइन फोन होने की वजह से अड़चन आ रही है, ऑफलाइन होने की वजह से अड़चन आ रही है। जो लोग हैं वहाँ जा रहे हैं, अब उस समय देखिए, आप देखिए कहीं पे भी कुछ कोई लोग चाहते हो जाए। आप देखे होंगे आज बदलापुर के अंदर का प्रोग्राम आपने देखे, 2 बच्चियों के ऊपर अत्याचार किया गया है।
ये कुछ तो भी बहाना बना के इससे जदीद महाराष्ट्र में माहौल खराब पैदा किया गया है। दो धर्म के बीच में झगड़ा कैसा लगाया गया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये जो चीज़ है जिसके लिए मैं चाहता हूँ ना कि पुलिस ने ऐसी गलत करने के लिए कि याद रहे कि सब लोगों को याद रहे। फिर किसी समाज का हो, ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम है कि हिंदू है कि दलित है कि क्रिश्चन है, तो कोई भी समाज का आदमी है उसको ऐसा में समझाया जाए ताकि उसे याद रहता रहिए। दोबारा शहर में सब समाज से ऐसी रईसे बैठना चाहिए, दोबारा किसी को छूने की ताकत भी ना हो पाता। सर आप कभी भी कोण आला लाडक्या बहिणीचा भाऊ आला कोण आला रे